मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? आप अपने जीवन में हमेशा खुशी के साथ आनंद के साथ रहना, इसी कारण से परमेश्वर प्रतिदिन आपसे अपने वचन से बातें करते हैं। आप इस जहाज को देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर है। समुद्र की लहरें आते हैं तो देखने में बहुत सुंदर है। मलेशिया का एक समुद्र के किनारे से मैं बातें कर रहा हूँ। यीशु मसीह हमारे जीवन के बारे में वो जानते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। हमारे जीवन में कब हम दुख के साथ रहते हैं, कब परेशानी के साथ रहते हैं, कब बोझ के साथ रहते हैं, और सारी बातों को, हमारे दुख और आनंद और मुसीबत सबको यीशु मसीह जान लेता है। शायद आज आप बहुत ही उदास के साथ है, नहीं तो आपके जीवन में कुछ बीमारी के साथ है और बहुत बड़ा मुसीबत में आप आए हैं और आप ये सोच रहे हैं इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। ऐसे ही परिस्थिति में आप आज हैं। एक बार एक बेटी मुझसे बहुत ही दुख के साथ बातें करने लगी। वो कह रहे थे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मेरे घर में पिता और माता, भाई बहन सब है, लेकिन सच्चाई प्रेम दिल में नहीं है। नाम की वजह से वो प्यार करते हैं, मेरे जीवन उब गया है, लगता है मेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई नहीं है। वो कह रही थी मेरे पिताजी को मेरे पढ़ाई के बारे में कोई चिंता नहीं है, उनको मालूम भी नहीं मैं क्या पढ़ती हूँ। मेरी माँ भी मुझे सही से प्यार नहीं करती है, संभालती नहीं है, इसलिए मुझे लगता है सच्चा प्रेम मेरे परिवार में कोई नहीं करते। शायद आपका जिंदगी में भी आप ये सोच रहे हैं, परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, लेकिन लगता है मेरे लिए कोई भी नहीं है। ऐसे ही स्थिति में आज आप है। सारे परिस्थिति में हमारा साथ रहने के लिए एक व्यक्ति, उनके बारे में जान लेंगे। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 27 में, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। अनादि परमेश्वर हमारा गृहधाम है और सनातन उनके भुजाएं हमारी सहारा है। कभी कभी आपको जीवन में लगता है आपका दुख बढ़ने के चलते किसी के पास जाके मन खोल के रोने के लिए मन करता होगा। ऐसे परिस्थिति में ही बहुत लोग हैं, आप भी ऐसे परिस्थिति में, लेकिन आज ऐसे हमारा एक परमेश्वर है, अपने बाहें फैला के, दोनों हाथ उठा के वो हमें बुलाते हैं, बेटा और बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए अनादि परमेश्वर हूँ, मेरी बुझाएं तैयार है। इसलिए तसल्ली देने वाला प्रभु है। जब बच्चों को यीशु के पास लाए, यीशु ने उन्हें बुलाया, गले लगा के उन्हें आशीष दिया। आप भी परमेश्वर के संतान है ना, प्रभु आपको भी अपने गले लगाने के लिए बुलाया है और आपसे प्रेम करता है। प्रभु कहता है मेरी बुझाएं तुम्हारे लिए तैयार है, तो तुम्हें क्यों चिंता करना है। हमारी दुखों को बदलने के लिए, आंसू को बदलने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। इसलिए यीशु के पास आके हम कहेंगे, यीशु कहता मेरे घायल हाथों को देखो, मेरे सारे दुखों को देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतना दुखों को सह लिया, तुझसे प्रेम किया, उस प्रेम का कारण मैं इतना दुखों को सह लिया, मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु यीशु आज भी आपको बुला रहा है। अपने बोझ को यीशु मसीह के पास कहना होगा। आप यदि कहेंगे मेरे जीवन में कोई नहीं है, लेकिन आज प्रभु के पास आके अपने पूरे दिल को उंडेल के कह दीजिएगा, परमेश्वर अपने दोनों बाहें फैला के आपको तसल्ली देने के लिए तैयार है। कभी कभी मेरे जीवन में जब कभी मैं उदास होता हूँ, दुख से भर जाता हूँ, रोने के लिए मन करता, मैं भी सेवक हूं ना, तो किसके पास जाकर रोऊंगा, किसे मैं अपने बोझ को बांटूंगा। लेकिन प्रभु की चरणों पर जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए वचन भी नहीं आएगा, लेकिन प्रभु की चरणों पर बैठते हैं और जब आंसुएं बहा के कहते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति को, उसका प्यार को मैं अपने जीवन में महसूस करता था। उसकी दोनों हाथों से गले लगा के हमें तसल्ली देता, वही यीशु। प्रभु कहता मेरा बेटा बेटी, मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए तैयार हूँ, मेरे सीने में लग जाओ। शायद तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है,
आपको परेशान करते हैं, लेकिन आज प्रभु आपको कहता है, मैं तुम्हें समझने वाला हूँ, मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए तैयार हूँ। यीशु के नज़दीक आएंगे और अपना दिल की बोझ को बांटेंगे। हे प्रभु, तू ही हमें तसल्ली देता, तू हमें हमारी बोझों को समझने वाला प्रभु, तू हमें संभालने वाला प्रभु है। मेरे हृदय की बोझ को आंसू के रूप में आज मैं समर्पण करता हूँ। तू हमें समझने वाला प्रभु है, तू हमें तसल्ली देता है, हमारे आंसू को पोंछता है, हमारे दिल की बोझ को तू समझता है। तू मेरी सहारा है, तू संभालता है। यीशु के नाम में आमीन आमीन।